पूरा झारखंड आज छठी मैया के गीतों से गूंज उठा है। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व आज संपन्न हो गया है। राजधानी रांची के विभिन्न नदियों और तालाबों के किनारे पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खेलगांव, होटवार, कांकेर डैम, हटिया तालाब, धुरवा डैम समेत कई घाटों पर लोगों ने डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। छठ पर्व सिर्फ पूजा का दिन नहीं बल्कि यह सामाजिक एकता, स्वच्छता और लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। लोगों ने अपने घरों और घाटों की सफाई की, सजावट की और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में छठी मैया के गीत गाए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद खरना, सांझ अर्घ्य और अंत में भोर अर्घ्य के साथ यह पर्व संपन्न होता है। यह पर्व भक्ति, संयम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर व्रतधारियों की सेवा करते हैं और सूर्य देव तथा छठी मैया से परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हैं। छठ महापर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था का महाकुंभ है, जहां सूर्य की पहली किरण और डूबता प्रकाश दोनों ही जीवन के संतुलन और समर्पण का संदेश देते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। आज विशेष खास त्यौहार है छठ का पर्व, जो कि झारखंड ही नहीं पूरी दुनिया भर में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। इस छठ पर्व के विषय जानने के प्रयास करते हैं हमारे बड़े भाई गार्जियन रमेश गोप जी से। और आइए जानते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है। दादा, आज जो छठ का पर्व है का क्या महत्व है? महत्व तो जो कुछ भी हो, लेकिन सूर्य देवता का अर्घ देने का, चाहे उसको नमन करने का अवसर, शुभ अवसर होता है। और सूर्य देवता ही हम लोग को सब कुछ देते हैं। प्रकृति का निःशुल्क उपहार एक सूर्य देवता से प्राप्त होता है। इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे हमारे झारखंड वासियों को? इस अवसर पर हम लोग का विशेष है कि सब कोई को सुख, शांति, समृद्धि हो और सूर्य देवता का सब कोई नमन करें। हम क्या कहेंगे इस पर्व को लेके? सूरज पर्व सबको मानना चाहिए और सूरज भगवान, उगता हुआ सूरज को लोग प्रणाम करना चाहिए। सूरज का अर्घ जो देते हैं। आज जो छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, क्या महत्व है इस पर्व को लेके, कुछ बताइए। देखिए, सनातन धर्म का एक जो शुरू से चल रहा है, उसका ही आस्था है। हम लोग का इस छठ पर्व का बहुत ही महत्व है। इसमें बहुत सा नियम भी होता है जो उसको पालन करना पड़ता है। और हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है इस सनातन धर्म के लिए, हम लोगों के लिए, और पूर्वज से चला हुआ आ रहा है। वो इसको समझिए कि बहुत अच्छा से हम लोग मनाते हैं। और 4 दिनों का पर्व होता है। नहा खा से लेके आज तक, मतलब 2 दिन तालाब में हम लोग अर्घ देते हैं शाम और सुबह को। इस सूर्य का पूजा है, उगते हुए और डूबते हुए। ये समझिए कि मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व बहुत बड़ा ही है। सबसे अभी देखिए, सूर्य ना रहेगा तो अंधकार हो जाएगा, और उस चीज़ को हम लोग पूजा करते हैं जो एकदम हम लोग का जिस सुबह उठते और शाम तक इनका हम लोग के साथ बहुत योगदान है सूर्य भगवान का, जो हम लोग इससे जीने का सहारा है। तो हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं इस भगवान का, जो हम लोग साथ में रहते हैं। और इनके ही आँख का एक रोशनी है। यदि रात होता है तो अंधेरा अच्छा जाता है, वही सूर्य उगते हैं तो हम लोग का आँखों का एकदम दिव्य दृष्टि जैसा हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान ही जो हम लोग का सबसे बड़ा आस्था का एक त्यौहार है, उसको मनाते हैं हम लोग हर साल। और एक देखा जाता है कि इस पर्व में महिलाएं, विशेषकर महिलाएं, माताएं हमारे पूजा पद्धति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं इसलिए करती हैं कि उन लोग का घर का जो है, उन लोग को फुर्सत में रहते हैं, लोग काम काज में रहते हैं, इसलिए जेंट्स नहीं, जेंट्स महिला दोनों करते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं कि लेडीज ही करते हैं। मतलब उन लोग रहते हैं फ्री, हम लोग सहयोग करते हैं। और लेडीज लोग थोड़ा सा ज़्यादा फ्री रहती है तो आराम से करती है। हम लोग भाग दौड़ बाहर का काम करते हैं, उन लोग अंदर से करती है। तो दोनों के बिना अधूरा है, और इसलिए जेंट्स भी करते हैं तो ये ऐसा नहीं है बंधनों की लेडीज ही करते हैं, जेंट्स भी करते हैं इसमें। हाँ, और भी हमारे साथ हैं कि एक युवा साथी हैं, इससे भी बातचीत करने का और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो छठ का जो पर्व है उसका क्या महत्व है और क्यों मतलब इस पर्व को मनाया जाता है। तो इस
पर्व के बारे में बताइए कि पर्व का क्या महत्व है और क्यों इस पर्व को मनाया जाता है। देखिए, ये सूर्यदेव की पूजा होती है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पूजा है और इसमें हम लोग सूर्यदेव की पूजा 4 दिनों से करते हैं। नहाना खाना और उगते हुए सूरज को भी हम लोग प्रणाम करते हैं और डूबते हुए सूरज को प्रणाम। यह प्रकाश देती है, ये संदेश देती है कि हम डूबते हैं तो आपको अंधेरा देते हैं और जब हम निकलते हैं तो सारा संसार में उजाला करते हैं। और ये जो है पर्व जो है बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये सूर्यदेव की पूजा होती है और हम कह सकते हैं कि ये जो पर्व है प्रकृति से जुड़ा पर्व है, क्योंकि प्रकृति से हम ही जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रकृति के सम्मान के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और क्या कहेंगे आप? बस हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों को ये पर्व त्योहार को सब शांतिपूर्वक मनाएं और एक दूसरे से मिलकर सहयोग करके ही मनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो झारखंड वासियों को और हमारे पूरे देशवासियों को इस प्रकृति पर्व को लेके? हमारे झारखंड वासियों को हम यही संदेश देंगे कि ये है जिस प्रकार हमें सूर्यदेव ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार लोगों को भी ज्ञान देते हुए चलना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। प्रकृति से जुड़ना चाहिए, खुद को जल के दूसरों को रोशनी देना, खुद को जल के दूसरों को रोशनी देना, ये सबसे बड़ी चीज है। अब स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को सहयोग करके और अच्छा रहना, प्रेम बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, यही सब है। चलिए, तो लोगों का कहना है कि ये जो छठ पर्व है, जो छठ मैया का जो पूजा होता है, ये प्रकृति से जुड़े हुआ त्यौहार है। इस पर्व को हर लोग को मनाना चाहिए और प्रकृति से जुड़ना चाहिए, ताकि प्रकृति बचेगा, हम बचेंगे और हमारा समाज बचेगी। इसी तरह से जुड़ने के साथ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए झारखंड न्यूज़ 9।